हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं लूका 7 उसके 36 से मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर उस फरीसी ने जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। अब मैं पढ़ता हूँ 44 से, उसमें लिखा, मैं तेरे घर में आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं अब पहले आप इतना समझो इसमें क्या बात हुई। जैसे मान लो मैं आया आज यहाँ पर, हाँ, विनय के घर पे आया मीटिंग के लिए। यीशु मसीह को मतलब विनय ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे। यीशु मसीह को इनवाइट किया, ऐसे ही एक धर्मी जो खुद को धर्मी दिखाते हैं, होते नहीं, मैं आपको किस हिसाब से मैं बोलूँ तो आप बस इस बात को समझो, जो जैसे होता है ना, हम किसी को देखते कहते हैं ये टीचर है, हाँ, ये बिजनेसमैन है, ऐसे ये वकील है, इस तरह से जो मतलब खुद को धर्मी बोलते हैं, इस तरह यीशु मसीह को इनवाइट किया अपने घर में। यीशु मसीह उसके घर गए। ऐसे ही अब एक ऐसे जिसमें बोलते कि ये जो है ना, ये लड़की, ये कैरेक्टर इसका सही नहीं, हाँ, लिखा एक पापनी स्त्री, वो बाइबल ऐसा कहते कि वो पापनी थे। वो क्या पाप था उसका, वो व्यभिचारी थी या क्या था, ये, हाँ, ये इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा वो एक पापनी औरत थी। आई और यीशु मसीह के पैर पे गिर के उसने इत्र उंडेला उसके पैर को। इत्र का मतलब समझते हो आप लोग? कितने लोग जिनको इत्र का मतलब पता है? इत्र का मतलब होता परफ्यूम। उसने उंडेल दिया उसके कदमों को। और जो दूसरा जो खुद को धर्मी बोलता था, उसने देखा और कहता अगर ये प्रॉफिट होता तो उसको पता लगता कि ये तो पापनी औरत है, हाँ, और ये इसके पाँव पे गिर रही। और लिखा उसने अपने बालों से उसके पैर पोछे। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने ये समझा कि प्यार होता क्या है, हाँ? एक और वचन, इसके लिए मैं एक और वचन पढ़ूंगा। पहले मैं इससे नीचे पढ़ता हूँ, आप सुनना इसको। आपको इतना समझ आ गया कि यीशु मसीह को एक बंदे ने अपने घर इनवाइट किया, वहाँ पे एक औरत आई जो पापनी थी, उसने उसके पैरों के ऊपर इत्र उंडेला, अपने बालों से उसके पैर पोछे। हाँ, इतना समझ आ गया आपको? अब आगे मैं आपको बताता हूँ, आप सुनना ध्यान से। उसके 44 में लिखा, अब यीशु मसीह ने कहा, जब वो बंदा कोड़ने लग गया कि मतलब ये तो पापनी, इसको पता नहीं, तो यीशु मसीह ने उसको बोला, यीशु मसीह कहता, मैं तेरे घर पर आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तो उससे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया। सबसे पहले प्रेम होता क्या है? जब आपको प्यार होगा ना किसी चीज़ से, आप ये नहीं परवाह करोगे कि लोग मुझे क्या बोलेंगे। जैसे अगर आपको प्रभु से प्यार है, हाँ? हम सुनते हैं बहुत सारे लोग चर्च नहीं जाते, पता क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी हमें ये नहीं बोले कि तुमने धर्म बदल लिया। कई चर्च जाते हैं, ये क्या कि हम कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि ये ना पता लगता है हम चर्च जा रहे हैं तो हमें बुरा बोलेंगे, हाँ? कई लोग क्या होता है, जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं, प्रभु को नहीं मानना, नहीं तो तुम्हें ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तो पीछे हट जाते। जब आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करोगे कि आपका दोस्त क्या बोलता, आपका रिश्तेदार क्या कहता, आपके आस क्या कहता है, पड़ोस क्या कहता है, आपने जान लिया यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके पीछे चलना। जब तक ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब क्या? प्रेम नहीं है, अभी प्रेम नहीं है। हालेलुया। और जब आप में ये चीज़ आ गया कि मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहते हैं, मेरा दोस्त मुझे क्या कहता है, मेरे पड़ोस वाले मुझे क्या कहते हैं, कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर है तो बस उसके पीछे चलना। इसका मतलब क्या है? आपको प्रभु से प्रेम है, हाँ? कई बार क्या होता है, हम फास्टिंग रखते हैं, हाँ? लोगों को यार तो पतला बड़ा हो गया यार, सच्ची लगता है देखो, अब नहीं। हमें अपने शरीर की बहुत परवाह है। कई बार हम
जब ज़्यादा सेपरेट रहते कई बार, अलग रहते, लोग बोलते क्या आपको तो नज़र ही नहीं आता। हम कहते यार सही बात नहीं, थोड़ा तो लोगों से मिलना जुलना चाहिए। जब तक तो ये चीज़ें, इसका मतलब हमें प्रभु का प्रेम नहीं है। और जब आपका ध्यान इन चीज़ों से हट गया, हाँ, तो इसका मतलब सिर्फ बात प्रेम की नहीं, इसका मतलब ये है कि आप में प्रेम पैदा हो गया। प्यार का मतलब ये है, सिंपल यही समझना, प्यार का मतलब ये हम परवाह नहीं करते फिर कौन क्या बोलता है, हम अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते, हम अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं करते, फिर हम ये बोलते मरना लाभ है और जीना मसीह है। हालेलुया। क्योंकि अगर एक बंदा कहता मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मसीह है, तो फिर मुझे नहीं लगता फिर कुछ और रह गया उसके लिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अब देखो, मैं एक और वचन पढ़ूंगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो। लूका 21 उसको 4 उसके 4 उसमें लिखा, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि बहुत सारे अमीर लोग हैं। अब अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो मान लो किसी के पास 100 रुपये, किसी के पास 10 रुपये, जो प्रेम करने वाला होगा ना प्रभु से, वो ये नहीं अच्छा मेरे पास 10 अगर मैं 10 डाल दिया, हाँ, तो मेरे घर का राशन कैसे आएगा, ये काम कैसे होगा, ये मैं आप जैसे आपको पता अगर आज से कुछ 10-20 साल या 50 साल पीछे जाए तो पता पैसों में चीज़ें होती थी, 10 पैसा 20 पैसा ऐसा मिलता था, आप उस हिसाब से ले सकते हो उसमें। तो मतलब अगर मान लो तो वो कहता अच्छा मेरा बिल कैसे भरेंगे, हाँ, किराया कैसे देंगे, राशन कैसे आएगा, इतनी चीज़ें। पर लिखा वो एक तो वो गरीब है, ऊपर उसके पास है भी सिर्फ 10 रुपये, उसने वो भी डाल दिया। और दूसरे अमीर हैं लाखों रुपए, पर हाँ 10,000 डाल दिया या 20,000 डाल दिया। परमेश्वर कहना इस औरत ने जो गरीब थी उसने सबसे ज़्यादा बोला। सोचा अगर परमेश्वर आपके लिए बोले तो क्या ये छोटी बात है? छोटी बात है। पर अगर किसी के पास 10 है और उसने 10 डाल दिया, लोग बोलेंगे तुम इतनी अकल नहीं सकता, 10 थोड़ा तो अपने लिए बचा लेता, तू मूर्ख है क्या, अब कैसे तू ये काम करेगा, अब तेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लोग उसको क्या बोलेंगे, ये पागल है, हाँ, इस औरत को अकल नहीं, 10 रुपये था और 10 का 10 डाल के आ गई ऑफरिंग में, कुछ तो रख लेते हैं। पर जब हम प्यार करते हैं हम परवाह नहीं करते। यही समझना आज आपने सुना होगा, हाँ, मैं तो देखता नहीं मूवी वगैरह, पहले देखता था कि जब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो चक्कर आजकल ज़्यादा चल रहा है, अब देखिए कि जब ऐसा होता है तो मान लो लड़की जितनी मर्जी बड़ी घर के हो, हाँ, लड़के के साथ चली जाती है, अपना घर घूर माँ बाप सब छोड़, या लड़के के पास बहुत सारा पैसा हो या कुछ भी हो, पर अगर किसी गरीब लड़के से प्यार हो या कुछ भी ऐसा वो सब छोड़ देते। क्यों? जब प्यार हो ना तो हम परवाह नहीं करते चीज़ों की, फिर हम मतलब इतना यूज नहीं करते दिमाग कि मैं अमीर हूँ, मैं आशिक हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को बोला मेरे 10 लड़कियाँ मेरे सामने अच्छी लड़कियाँ पढ़ी लिखी, हाँ, और अमीर वो खड़ी कर सकती, फिर इस गरीब लड़की के साथ क्यों मैंने अपना घर छोड़ा। ये जब प्यार हो गया ना, आप समझो इस बात को, हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। कितनों को समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं प्यार। आपको ये समझ आया? जब तक आप हिसाब किताब से चल रहे हो, हाँ, कि मेरे रिश्तेदार ना नाराज हो मेरे से, हाँ, मेरा पड़ोसी ना मुझे कुछ बोले चट जाने से, इसके अंदर भी हमें प्यार नहीं है। मैंने आपको बताया ना प्यार किसको बोलते हैं, हाँ? जब प्यार हो जाए हम परवाह नहीं करते चीज़ों की, फिर कौन क्या बोलते हैं। समझाया आपको? समझाया आपको? तारीफ करोगे परमेश्वर की।